हेलो। हेलो, वेलकम एवरीवन। इस वाले सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कवर कराया था एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम लोगों ने शुरू किया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में। ठीक है, तो उस वाले मैंने आपको कवर करवाया जनरल रिजर्व के बारे में, जो एज अ जनरल क्रिएट होता है। बट इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी दिए हुए हैं और दो स्पेसिफिक रिजर्व आपको कवर करना है। एक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो पहले समझ ले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, पहले समझते हैं वो क्या है, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट वाले पे आएंगे। तो यहाँ देखो, बिजनेस में अगर आप मान लो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो या कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो, तो जो वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं और ड्यूरिंग द वर्क, जॉब के दौरान अगर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए जिसके वजह से मान लेते हैं कि उनका हाथ काटना पड़ गया या उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया, कुछ भी ऐसा अनहोनी हो गया, तो बीइंग अ एम्प्लॉयर आपके यहाँ काम करते करते ऐसा हुआ है तो लीगली आपको उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इनफैक्ट कई सारे लॉज भी हैं जहाँ पे ये रिजर्व क्रिएट करना कंपलसरी होता है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह में ये मैंडेटरी है कि अगर आपके यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए, उनके कंपनसेशन के लिए कुछ रिजर्व क्रिएट करके रखो। बट हाँ, यहाँ पे एक कंटीजेंसी इन्वॉल्व है। हो सकता है कि पूरे साल में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो ही ना, या हो सकता है कि एक्सीडेंट हो और जितना रिजर्व किया उससे ज़्यादा भी हो, तो कई सारे केसेस बनते हैं इसमें। और जो भी ऐसा कोई एक्सीडेंट होगा उसके लिए जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल है कंपनसेट करने को। किसको? एम्प्लॉय को, जिसका एक्सीडेंट होता है। अब इस लिहाज से यहाँ पे तीन चार केसेस बनते हैं, वही सब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो पहले तो दो बात यहाँ पे, एक बात समझ लो, ये आपका जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में एक साइड होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड में, जो एम्प्लॉयर क्रिएट करके रखता है, और दूसरे साइड होगा वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, जो एक्चुअली में आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। अगर ये लाइबिलिटी अराइज हो गया तब तो इस रिजर्व से कंपनसेट हो जाएगा, बट अगर ये लाइबिलिटी अराइज नहीं हुआ तो ये रिजर्व का क्या करेंगे, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, चलिए तो देखें, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले, this reserve is created out of firm's profit to pay compensation to employees and it is treated as follows। ठीक है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे ये मैं आपको यहाँ बता दूं। अलग अलग केसेस जो इसके बनाए गए हैं। पहला केस, इफ देर इज नो क्लेम। अगर मान लो कोई क्लेम नहीं हुआ, आपने रिजर्व क्रिएट किया और कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, कोई क्लेम भी नहीं आएगा, तब क्या करोगे? नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इन सच केस the entire amount of workman compensation reserve is credited to partners capital account in, अच्छा किस पार्टनर में? तो ओल्ड पार्टनर में। यहाँ देखो स्पेसिफिकली मैंने लिख दिया ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो यही बात याद रखना, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। एंट्री क्या होगा? सेम जो हम लोग रिजर्व का एंट्री पढ़े वही एंट्री यहाँ भी होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्टनर? तो ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। देखो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा केस, पहला केस जहां पे कोई क्लेम नहीं आता है और सारा रिजर्व कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। केस नंबर 2 आपका बनता है, अगर मान लो क्लेम आया और वो क्लेम रिजर्व से कम है, जो भी रिजर्व आपने क्रिएट किया था उससे कम है, लेकिन तब क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने नोट कर दिया, देखो द अमाउंट ऑफ क्लेम इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड बैलेंस इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं आपको। मान लो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का था। ठीक है, लाइबिलिटी जो क्लेम अराइज हुआ वो 20,000 का हुआ, तो 50,000 का मेरे पास रिजर्व था और लाइबिलिटी 20,000 का आया, तो मेरे पास सरप्लस कितना बचा? 30,000।
ये जो 30,000 है ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। और जो 20,000 का लायबिलिटी है पहले उसको पे करेंगे। तो देखो उसका एंट्री कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले तो रिजर्व को डेबिट, रिजर्व तो हर हाल में डेबिट होगा चाहे लायबिलिटी अराइज हो या ना हो। अगर लायबिलिटी अराइज होगा तो लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए डेबिट होगा, लायबिलिटी अराइज नहीं होता तो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट होगा। इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट होगा ही होगा पूरा का पूरा 50,000 से। 20,000 सबसे पहले क्लेम को पे करना, सबसे पहला काम क्या करना, क्लेम को पे करना। उसके बाद जो अमाउंट बच गया 30,000 ये ओल्ड पार्टनर को चला जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये आपका दूसरा एंट्री है। नेक्स्ट थर्ड केस, अगर मान लो क्लेम इक्वल हो जाए कंपनसेशन रिजर्व के बराबर, मान लो 50,000 का, पिछले वाले एग्जांपल में जो 50,000 का रिजर्व था क्लेम भी 50,000 का हो गया, तो कुछ बचा नहीं, नील, कुछ नहीं बचा, तो कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। तो सिंपल सा एंट्री क्या बनेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, काम खत्म। 50,000, अगर 50,000 था तो 50-50 दोनों जगह कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर से कुछ मिलेगा भी नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट केस, अगर मान लो क्लेम रिजर्व से ज्यादा हो जाए तब क्या करोगे। ठीक है, इंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व along with excess claim is credited to provision for workman compensation claim account। देखो क्लेम हुआ है तो आपको पे तो करना पड़ेगा चाहे आप जहां से पे करो, रिजर्व है या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ लाइबिलिटी, इनफैक्ट ये लीगल हो जाता है, आपको देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो रिजर्व का सारा पैसा यूटिलाइज कर लो, उसके बाद भी कम पड़ता है तो जाहिर है बिजनेस में कहाँ पैसे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी को यूज करेंगे। अब यहां पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का नाम बदल के क्या यूज करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट, आगे पढ़ेंगे इसको। रिवैल्यूएशन अकाउंट या कई जगह पे ये पीएल एडजस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कह लो या पीएल एडजस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का था और लाइबिलिटी जो अराइज हुआ क्लेम का वो 60,000 का हुआ, 10,000 का शॉर्टफॉल हो गया आपके पास। तो कैसे पास करोगे इसका एंट्री, इसका जर्नल देख लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर देना पूरा 50,000 से और प्रोविजन फॉर क्लेम को क्रेडिट करना 60,000 से। जो डिफरेंस आ गया ये 10,000, ठीक है, डेबिट साइड में जो आपका शॉर्टफॉल आ गया वो कहां से कंपनसेट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप पीएल एडजस्टमेंट लिखोगे तो भी सही होगा, नंबर नहीं कटेंगे आपके, पर पीएल अकाउंट मत लिखना, उसको क्या कहेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट भी यूज करोगे तो भी नंबर नहीं कटते, बट यहाँ पे लोग वर्ड यूज करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये मैंने रिवैल्यूएशन वाले टॉपिक में अच्छे से समझा दिया है। तो एंट्री बनेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट एक जरिया है, एक ट्रांसफरिंग हेड है जहां पे हम लोग प्रॉफिट और लॉस को शो करते हैं, और ये अकाउंट एक्चुअली में जाकर कैपिटल के साथ एडजस्ट होता है। ठीक है, देखिए इसके साथ ही साथ आपको दूसरा एंट्री भी करना पड़ेगा इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करने के लिए। ये कहां जाके मर्ज करेगा, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेट जो लॉस होगा वो कौन बियर करेगा, ओनर ही तो बियर करेगा। ये जब 10,000 का जो लॉस हुआ, जो एक्सेस क्लेम आपको पे करना पड़ा, ये कौन बियर करेगा, ओनर, ओनर आपका पार्टनर है। तो देखो इस कैसे एंट्री करेंगे इसका, इस रिवैल्यूएशन को खत्म करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 से कैपिटल अकाउंट में जाके ये एडजस्ट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट आपका डिक्रीज कर जाएगा। बस इतना सही है। इसके ऊपर बेस्ड आपके बुक में एक एग्जाम्पल भी है, आप उसको देख लेना, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ 80,000 है, अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मान लो कोई क्लेम नहीं है, सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना ओल्ड रेशियो में, इस वाले रेशियो में। अगर मान लो क्लेम 50,000 है तो 50 माइनस कर देना, वो चला जाएगा क्लेम में, और बाकी जो 30,000 है वो बढ़ जाएगा इस रेशियो में। 80,000 है तो कुछ नहीं जाएगा, सारा का सारा क्लेम अकाउंट में जाके ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। अगर 1 लाख है तो 20,000 जाएगा रिवैल्यूएशन में पहले एंट्री में, और नेक्स्ट एंट्री में यही 20,000 कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा जो है रिजर्व, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले इसको समझ लें है क्या। देखो बिजनेस में कई बारी हम लोग ना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, मे भी हमारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट का ही हो या अपने बिजनेस के प्रिंसिपल एक्टिविटी के अलावा भी हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप किसी चीज़ में कर सकते हो, शेयर्स में, प्रॉपर्टी में, किसी भी चीज़ में। तो हम लोग समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे शेयर्स को लेते हैं, उससे इजीली समझ में आ जाएगा। अब शेयर का जो वैल्यू है वो अप्स एंड डाउन लगा रहता है, कभी निफ्टी सेंसेक्स ऊपर चला गया, कभी नीचे आ गया, ठीक है। मार्केट का शेयर का वैल्यू कभी बढ़ गया, कभी घट गया, क्योंकि मार्केट के ऊपर कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब उसका वैल्यू घटने या बढ़ने के वजह से ऑब्वियसली मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इफेक्ट होगा, और इन्वेस्टमेंट मेरे बैलेंस शीट का पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो फ्लक्चुएट करेगा उससे मेरा बैलेंस शीट भी चेंज करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। अब बार बार आपका बैलेंस शीट बदलता रहे ये अच्छी बात तो है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचने के लिए कुछ रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर आपका फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर है तब तो कोई बात नहीं, रिजर्व से वो कंपनसेट हो जाएगा। बट अगर रिजर्व से ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया तो तब क्या करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। इस वाले केस, पिछले वाले केस में कंपनसेशन में तो आपको लॉस ही हो सकता था, गेन कभी होता नहीं। पर यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। कैसे वो अभी देखते हैं हम लोग, इसके कई सारे केसेस है उसमें, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या करना है। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक होता है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू जो आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया उसको कहते हैं बुक वैल्यू, जो हमारे बुक्स में रिकॉर्डेड है। एक होता है मार्केट वैल्यू, जो वैल्यू मार्केट डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई मिलके आपस में ये वैल्यू डिसाइड करता है। एक होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो उसका एमआरपी होता है, जो प्राइस उसमें मेंशन होता है। तो ये तीनों वैल्यू अलग अलग होता है। मोस्टली फेस वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मे बी फेस वैल्यू कुछ और था, हम लोगों ने खरीदा तो कुछ और वैल्यू में खरीदा, और अभी मार्केट में कोई और वैल्यू चल रहा है। तो तीन तीन वैल्यू हो सकता है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। एनीवे चलो पहला हम लोग केस देखते हैं इसमें। व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू, तो जो बैलेंस शीट में आपने जो वैल्यू ले रखा है और मार्केट में जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, इन शॉर्ट हम बोले तो इन सच अ केस the entire amount of investment fluctuation reserve is transferred to capital account of old partner in their old profit sharing ratio। अगर कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं है तो इस रिजर्व का कोई काम ही नहीं है, कि ये सारा रिजर्व कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये एंट्री पास करके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड केस क्या बनता है, अगर मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू जो था उससे मार्केट वैल्यू गिर गया, कम हो गया, तो कोई बात नहीं, रिजर्व है मेरे पास, कंपनसेट कर देंगे उससे। तो इन सच केस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन क्वांटम ऑफ डिक्रीज। अच्छा, अब यहाँ डिक्रीज कितना हुआ ये भी देखना होगा आपको। तो तीन सिचुएशन अराइज हो सकता है डिक्रीज का। अगर मान लो जो डिक्रीज हुआ है वो रिजर्व से कम हुआ है तब तो कोई बात नहीं। अगर डिक्रीज रिजर्व से कम हुआ है तो कोई बात नहीं, जितना डिक्रीज हुआ है उतना से रिजर्व से पैसा ले लो और उसमें एडजस्ट कर दो इस एंट्री से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो सरप्लस पैसा बच गया उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो इन देयर ओल्ड रेशियो। इन्वेस्टमेंट में कितना एडजस्ट करोगे, तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का डिफरेंस, वही बात मैंने यहाँ नोट कर दिया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड द बैलेंस इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये तो मोस्ट ऑफ सिमिलर है आपका वर्कमैन कंपनसेशन वाले केस के जैसा। सेकेंड वाला भी वैसा ही है। अगर मान लो फॉल इन द वैल्यू, उसका मार्केट वैल्यू जो गिरा है वो इक्वल है रिजर्व के,
तो भी कोई इशू नहीं। सरप्लस नहीं आया मतलब पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, बट रिजर्व से तो एडजस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करो, जितना फॉल हुआ है उतना से रिजर्व को डेबिट कर दो और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दो, तो वापस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फिर मेंटेन हो जाएगा। कुछ सरप्लस नहीं बचा, हाँ तो नहीं बचा, कोई बात नहीं। थर्ड वाले केस में देखो यहां प्रॉब्लम होगा। अब अगर मान लो फॉल ज्यादा हो गया रिजर्व से, ठीक है, जो भी आपके पास रिजर्व का अमाउंट था उससे ज्यादा फॉल हो गया, तब क्या करोगे? तब यहां पे आप क्या करोगे? ये भी आपने वर्कमैन कंपनसेशन में पढ़ा था, लास्ट वाला केस उसी के जैसा है। पहले तो रिजर्व सारा एडजस्ट कर लो, फिर भी कम पड़ गया तो जो डिफरेंस आया, जितना कम पड़ा उतना पैसा कहां से लोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से लोगे, वही पीएल एडजस्टमेंट जिसको मैंने कहा था, पीएल एडजस्टमेंट से जो भी लॉस हुआ वहां से एडजस्ट कर लो और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दो, ताकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू उसका जो बुक वैल्यू है मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाए। तो एंट्री क्या बना? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और दूसरा एंट्री, इस रिवैल्यूएशन के लॉस को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल भी लिया है। ये देखो केस नंबर 4, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,55,000 हो जाए, इन्वेस्टमेंट का रिजर्व है 30,000 और इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू, यही है बुक वैल्यू आपका, कॉस्ट 5 लाख, और ये है आपका मार्केट वैल्यू। अगर मैं बोलूं तो ये आपका है बुक वैल्यू, इसको बोल सकते हैं बुक वैल्यू, और इस वाले अमाउंट को बोल सकते हो आप मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब यहां देखो, इसका जो बुक वैल्यू है वो 5 लाख है, मार्केट वैल्यू 4,55,000, कितने का डिक्रीज हो गया? तो दोनों का डिफरेंस आता है 45,000 का, और आपके पास जो अमाउंट यहाँ रिजर्व जो पड़ा है वो 30,000 है, 15,000 का शॉर्टफॉल आ गया, तो रिवैल्यूएशन से एडजस्ट होगा। एंट्री क्या हुआ देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 पूरा यूज कर लिया मैंने डेबिट करके, और 15,000 कहाँ से लिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट से, और इन्वेस्टमेंट को वापस से क्रेडिट कर दिए 45,000 से। तो इन्वेस्टमेंट का जो शॉर्टफॉल हुआ वो एडजस्ट हो गया इन दोनों अमाउंट से, ताकि इन्वेस्टमेंट को कोई फर्क ना पड़े। अब ये जो 15,000 है, ये 15,000 कौन बियर करेगा? पार्टनर बियर करेगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। यहां देखो, ओल्ड रेशियो 3:2:1 में, ए बी सी। तो देखो, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सी कैपिटल अकाउंट, ए बी सी अपने ओल्ड रेशियो में इसको बियर करेगा। बस इतना, ये भी आपने किया था वर्कमैन कंपनसेशन में, उसी के जैसा है। नया केस कौन सा है इसमें? नया केस इसमें ये वाला है, थर्ड वाला। इस वाले केस में क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, यहां पे प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है। वो तो कंपनसेशन था, वहां तो लॉस ही होना है, प्रॉफिट का चांसेस नहीं था, यहां पे प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट इतना राइज कर गया, इतना बूम पे आ गया, ठीक है, कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया तो उससे ज्यादा उसका वैल्यू हो गया, बढ़ गया। गिरना क्यों, बढ़ भी तो सकता है। तब क्या करेंगे? अब देखो, जब बढ़ गया है तब तो रिजर्व का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि रिजर्व का इस्तेमाल तब करते हैं ना जब गिरता, यहां तो बढ़ गया। सबसे पहला काम करोगे, 3 एंट्री होगा। पहला एंट्री होगा कि सारे के सारे रिजर्व के फंड को ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशियो में। पहला एंट्री ये करोगे। दूसरा, जितना से आपका प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, उतना आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देना। जब लॉस हुआ था तो पीएल एडजस्टमेंट से पैसा लिए थे, अब जब गेन हुआ है तो भी तो पीएल एडजस्टमेंट को दोगे, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को दोगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे जितना का गेन हुआ। गेन मतलब, यहां पे गेन का मतलब है मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, दोनों का डिफरेंस। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो गेन है वो कहां क्रेडिट हो जाएगा? अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। इसको हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। ये देखिए, वही एग्जांपल है, केस नंबर 5, ये भी आपके बुक का ही है। यहां देखो, केस 4 देख लिया, अब केस 5 देख लेते हैं। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो आपका है इन्वेस्टमेंट का वो ये है, इसका मार्केट वैल्यू कितना है? 5,24,000, और बुक वैल्यू 5 लाख है। कितने का गेन हो गया? 24,000 का। चलिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे केस नंबर 5 में, जो भी रिजर्व का पैसा 30,000 जो यहाँ था, इसका तो यूज होगा नहीं क्योंकि ज्यादा हो गया वैल्यू। ये पूरा का पूरा 30,000 ट्रांसफर कर दो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। ये देखो, इन देयर ओल्ड रेशियो।
पहला एंट्री ये। दूसरा एंट्री क्या करोगे, जो भी गेन हुआ 24,000 का, 524 हो गया था ना, 524 5 लाख था, तो 24,000 का जो गेन हो गया वो कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि गेन है। एंड एट लास्ट ये जो 24,000 का जो गेन है ये आप ट्रांसफर कर दो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन होता है, ये भी आपके बुक का ही था, आप देख लेना। बोर्ड में इससे क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, ठीक है, या तो इस वाले से आ जाए या जनरल रिजर्व से आ जाए, पर एक क्वेश्चन बन जाता है 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, इसको प्लीज छोड़ना नहीं, सिर्फ एंट्री है और कुछ नहीं इसमें।